टुनटुनी जी चले पास वाले जंगल से घास ले आते हैं, घर जो बनाना है। टोना जी, मैंने सोचा है हम इस बार अपना घर बांस का बनाएं, क्योंकि बांस बहुत ताकतवर होता है। बड़ी से बड़ी बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था, तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी आ जाते हैं। अरे आप दोनों अभी तक यहाँ पर बैठे हो, मुझे तो लगा आप सबसे पहले गए होंगे बारिश की तैयारियों में। कालू, तुमने आते आते सुना नहीं टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखी लकड़ी क्यों ढूंढे? बाप रे, बांस का घर मैंने सिर्फ नाम ही सुना है, पता भी है कुछ ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक बांस का एक घर बनकर तैयार होगा तब तक ऐसे घोंसले 10 तैयार हो जाएंगे। कालू, ये छोटी चिड़िया कुछ भी बोलती है, इसके चक्कर में कहीं हमारी घास भी ना खत्म हो जाए। ऐसे चिड़िया की हंसी उड़ाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी जी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो? नहीं टोना जी, मैं बांस का घर ही बनाऊंगी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाएं कालू और गोरी के पीछे। टोना चिड़ा को अपनी पत्नी के जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो दोनों बांस लेने के लिए पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं। टुनटुनी, ये बांस कितनी भारी और बड़े हैं, हम इन्हें कैसे लेकर जाएंगे जंगल? ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इसी से बांस के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, फिर आसानी से ले जा पाएंगे इन्हें। दोनों पति पत्नी बांसों के झुंड में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम था कि पहाड़ों पर एक खतरनाक बाज रहता है। बाज आहिस्ता आहिस्ता आकर टोना को जकड़ लेता है। जालिम चील, छोड़ मेरे पति को, वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने चाकू से बाज पर हमला करती है। बाज डरकर वहां से भाग जाता है। उस हाथापाई में टोना चिड़ा भी घायल हो जाता है। चिड़िया, टोना की ये हालत कैसे हुई? सुबह तक तो एकदम ठीक था। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी सच्चाई बता देती है। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। बेचारा टोना चिड़ा आज खामोखाम मारा जाता। चली बांस का घर बनाने, चुपचाप कल हमारे साथ घास लेने चली जाना। हर बार की तरह घास का घर ही बना लेना। हाँ टुनटुनी जी, गोरी कभी ठीक ही कहती है। अब तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आप गोरी और कालू के साथ चली जाना। टुनटुनी, अब तुझे पता चलेगा अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर गोरी और कालू अपने घोंसले में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। टुनटुनी तो अपने घोंसले में थी ही नहीं, क्योंकि वो बांस लेने जंगल जा चुकी थी। टोना चिड़े, टुनटुनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? उसे हमारे साथ नहीं जाना है। वो देखे उधर गोरी, उधर टुनटुनी तो बांस लेकर आ गई। टुनटुनी जी, आप क्यों गई थी वहाँ पर? आपको पता है ना वहाँ पर खतरनाक बाज रहता है, अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? टोना जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है, ऐसे में आपको सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें। चाकू के डर से वो बाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चले कालू जी, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद मर जाती। हाँ गोरी, चले, हमारा घर तो आज बनकर तैयार हो जाएगा। और मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी शुरू होगी, तब तक बांस का घर किसी भी हालत में नहीं बनने वाला। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। देखा टुनटुनी जी, कैसे बातें बनाकर गए ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो मिलकर बांस का घर बनाते। सारा काम आप अकेले कैसे कर पाओगी? आप उन कौवों की बातों का बुरा ना माने। बाहर वालों की तो आदत होती है दूसरों से अपने से अलग कुछ करता देखकर। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी जल्दी बारिशों से पहले बांस का घर बना लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाने की शुरुआत करती है। धीरे धीरे ही सही, मगर दिन रात कड़ी मेहनत से टुनटुनी चिड़िया लगी हुई थी। जंगल के बाकी पक्षियों ने अपने साधारण घर बना लिए थे, लेकिन चिड़िया का घर अभी आधा भी नहीं बना था। छोटी चिड़िया, हम सब ने तो अपने अपने घर बना लिए, मगर तेरा बांस का घर कब बनेगा? अभी तो शुरू ही हुआ है, पूरा कब होगा? अगली गोरी, अगली बारिशों तक बन ही जाएगा। मैंने सही कहा ना चिड़िया? कालू गोरी, आप दोनों तो हमारे
हमारे पड़ोसी हो और अच्छे से जानते हो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और टुनटुनी माँ बनने वाली है। अगर तुम दोनों टुनटुनी की घर बनाने में जरा मदद कर दोगे तो हमारा घर भी बारिशों से पहले बन जाएगा। हाँ हाँ, टोना क्यों नहीं, हम चिड़िया की मदद जरूर करेंगे, आखिर वो गर्भवती जो है। खुद का काम तो होता नहीं, आए बड़ी दूसरों की मदद करने वाले। गोरी, हमारा घर तो बन गया, अब क्या काम बचा है? बारिश के लिए भोजन भी जमा करना है, अब चले मेरे साथ। ये कहते हुए गोरी कालू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया भी चुपचाप अपने घर बनाने में लग जाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए थे। आखिरकार बारिशों के दिन भी आ गए, मगर चिड़िया का घर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हे भगवान, किसी भी समय बारिश शुरू होने वाली है, लेकिन बांस का घर अभी तक नहीं बना। मुझे टोना जी की बात माननी चाहिए थी। भोजन का एक दाना भी जमा नहीं कर पाई, अब क्या होगा? ऐसे चिंता करते हुए टुनटुनी चिड़िया बांस लेकर आती है। मौसम खराब हो चुका था, दोनों पति पत्नी बहुत उदास थे। टुनटुनी जी, लगता है आज भारी वर्षा होने वाली है और हमारे पास तो घर भी नहीं, अब क्या होगा? अपने पति की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुप रहती है। वो क्या ही बोलती, बस अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। तभी एक चमत्कार होता है, चिड़िया का अधूरा बांस का घर एकदम से बन जाता है। चिड़िया, मैं जादुई बांस हूँ। आपकी मेहनत को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसीलिए अपने जादू से तुम्हारी मदद करनी पड़ी। अब तुम्हें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा, जल्दी से बांस के घर के अंदर चले आओ। ये कहकर बांस का स्वर लुप्त हो जाता है। चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ बांस के घर के अंदर चली जाती है और सुकून से रहती है। उस भयानक बारिश में कालू और गोरी का घास का घर उड़ जाता है। कालू जी, कुछ करें, हमारा घर उड़ गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोरी, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, मगर क्या करें? वो देखें कालू जी, चिड़िया ने अपना बांस का घर पूरा कर लिया। हम चिड़िया के घर चलते हैं जल्दी से। फिर कालू और गोरी चिड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया, प्लीज हमें घर के अंदर ले लो। नहीं नहीं टुनटुनी जी, मर जाने दो इन दोनों को, पता तो चले तुम्हारी कितनी हंसी उड़ाई थी और जरा भी मदद नहीं की तुम्हारी। टोना जी, मौसम बहुत खराब है, मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं। आप इन दोनों को जल्दी से अंदर ले लें। फिर कालू और गोरी घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया गर्मा गर्म काढ़ा पिलाती है, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उन दोनों को सर्दी लग चुकी थी। गोरी और कालू को अपनी गलतियों का एहसास होता है।